अब हम क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है कि फाइंड द डिग्री, क्या निकालना है आपको, डिग्री निकालनी ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो आपको ये जितने 4 पोलिनोमियल दिए हुए हैं आपको इसमें से डिग्री बतानी है कि डिग्री कितनी होती है। ठीक है, तो डिग्री का मैंने मतलब क्या बताया था कि हाईएस्ट पावर, क्या बताया था, हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर इस पोलिनोमियल के अंदर सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वेरी सिंपल। अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, सबसे हाईएस्ट पावर आप बताओगे तो सबसे हाईएस्ट पावर आपकी 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये आपका -9 एक पोलिनोमियल है, कमेंट में बताना कि ये कौन सा पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इस ये पोलिनोमियल में पावर कितनी दिखाई दे रही है, कुछ है नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि इसमें कुछ नहीं है तो पावर कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितनी होगी, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो जेड की पावर 1 होगी, तो ये आप हमारा क्या होगा, इसमें डिग्री हमारी 1 होगी। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि ये जितने पोलिनोमियल है कौन कौन से पोलिनोमियल है जो मैंने अभी बताए थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। इसमें आपको पोलिनोमियल बनाने हैं, क्या बनाने, पोलिनोमियल बताने हैं जिसकी पावर 1 होगी, पावर 2 वाली और पावर 3 वाली। ठीक है, तो हम पहला करते हैं, पहला हमारा डिग्री 1 वाली। ठीक है, तो हम एग्जांपल में लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1। ठीक है, इसमें पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये हमारा एक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अब जिसकी पावर 2 होगी, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 2। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2, तो ये हमारी 2 वाली पोलिनोमियल भी हो गया है। नंबर 3, तो नंबर 3 पे आपको कौन से पोलिनोमियल बनाने हैं जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 3। तो आइए हम चलते हैं बनाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3z का क्यूब माइनस z का स्क्वायर प्लस z माइनस 8। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल है जिसकी पावर 3 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक पोलिनोमियल है जिसकी पावर 3 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री कितनी है, 3 है। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री कितनी है, 2 है, इसमें कितनी है, 1 है। ठीक है, तो कमेंट में बताना कि ये जो पोलिनोमियल कौन कौन से पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल यानी कि लीनियर पोलिनोमियल है, क्यूबिक है या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या क्या पूछा है कि आपसे सबसे पहला जाना कि पूछा क्या गया है, ये जाना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कांस्टेंट, क्या है, व्हाट आर द कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 3। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि क्या बताने, कोफिशिएंट क्या होती है। अगर किसी को कोफिशिएंट नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, कोफिशिएंट किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का पूछा है। तो आपको इस वाले में देखना है कि x का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, x की क्यूब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम जानते हैं। आइए, तो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर आपसे पूछा कि x का स्क्वायर पूछा है, तो x का स्क्वायर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, क्या ये x का यानी कि x का स्क्वायर कोफिशिएंट है क्या, ये हाँ, तो ये हमारा x का स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है। ठीक है, तो x का स्क्वायर जो है, x का स्क्वायर है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि 6 जो है हमारा x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हम क्या कह रहे हैं कि x का जो स्क्वायर पूछा है वो x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आइए देखो क्या है, 6x का स्क्वायर है। ठीक है, 6x का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो x का स्क्वायर है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये 6 हमारा जो है वो कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो 6 x का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6, तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितनी है, 6 है। ठीक है, अब जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, तो x की क्यूब कहाँ है, x की क्यूब ये रहा, तो x की क्यूब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो x की क्यूब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से हो रहा है,
तो हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।